नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हमारे पैतृक ग्राम ककड़ारी जिला ललितपुर में श्री 1008 पाशनाथ जी दिगंबर जैन मंदिर जी करीब 500 वर्ष पुराना है, जिसका जीर्णोद्धार हम सभी समाज जन ने कुछ वर्ष पूर्व करवाया था। महाराज जी कुछ समाज श्रेष्ठी मंदिर जी में यक्ष की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। यक्ष की प्रतिष्ठा करवाना आगम अनुसार सही है क्या, एवं हम सभी समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नमोस्तु महाराज जी। यक्ष की जैन दर्शन में प्रतिष्ठा ही नहीं। मैं सारी दुनिया से पूछ चुका हूं कि आप लोग जो यक्ष यक्षिणी या कुछ भी बैठालते हैं, इनमें मंदिर में इनका स्थान कहाँ है बताओ। पूरे अकृत्रिम चैत्यालय सब छान मारे, भगवान कहाँ बैठेंगे, कौन से स्थान पर, सब वर्णन है, लेकिन ये क्षेत्रपाल पद्मावती यक्ष यक्षिणी कहाँ बैठेंगे इसका कोई आगम में स्थान नहीं। पूरे मंदिर में कहीं स्थान नहीं है। सबसे पूछ चुका कैसे मूर्ति का स्थान है कि गर्भालय में बैठती है, ऐसे इनका स्थान कहाँ है कि बाजू बैठाने, कहाँ बैठाने, कौन सा स्थान है। कोई स्थान आज तक हमारे लिए कोई जवाब नहीं दे पाया। दूसरी बात, जैसे मूर्तियों की प्रतिष्ठा पाठ है, मंत्र है, अभी तक मूर्ति ये थी, अब मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि, यक्ष यक्षिणी की क्षेत्रपाल पद्मावती की प्रतिष्ठा विधि क्या है। जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि है, इनकी प्रतिष्ठा विधि क्या है, कौन सा मंत्र है, कौन सा न्यास है, कौन सा क्या है, आज तक कोई आगम में बताओ। अब तुम नई चीज से बता दो तो मतलब नहीं है। इनकी प्रतिष्ठा विधि क्या है, यक्ष यक्षिणी आदि की, किस मंत्र से माप करें कि आज से ये यक्ष यक्षिणी हो गए। कोई मंत्र नहीं मिला आज तक कोई दुनिया में। हमने तो जितना देखा कि कभी किसी ने, और सबसे पूछा जो मानने वाले थे उन्होंने पूछा, बोले भगवान के साथ इनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। भाई भगवान के साथ होती कहां होती। समोषण में इनके पार्श्व भाग में बैठे रहते हैं। पार्श्व भाग क्या कहलाता है? भगवान का समोषण रखता है तो बाजू में जैसे बॉडीगार्ड खड़ा रहता है ना, ऐसे उनका स्थान होता है। तो समोषण का स्थान यदि आप मानते हो तो फिर समोषण के स्थान में तो चतुर्मुखी मूर्ति होती है। उनमें कहीं फिर इस समोषण के स्थान पर अकृत्रिम चैत्यालयों में बताओ कहां है। तो देवत छंद में पूज्यवरति में सब आचार्य माना त्रिलोक परिणति में लिखा है कि देवत छंद कहलाता है ये पीठ का है। ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको देवत छंद बोलते हैं। इस देवत छंद में सनत कुमार जाति के और लक्ष्मी या सरस्वती की आकृति यहां बनाई जाती है देवत छंद में। यानी वो पूजनीय नहीं, वंदनीय नहीं, परिकर के अंदर। आपने पुराने परिकरों में देखा होगा वो यक्ष यक्षिणी बने रहते, माला लिए, कोई कुछ लिए, तो वो देवत छंद कहलाता है। वहां मिला। अलग से मंदिर में स्थापना करने का आज तक कोई जैन आगम में देखने में नहीं आया। सबसे पूछा तो भी देखने में नहीं आया। महाराजों से पूछा, भट्टारकों से पूछा, सबसे पूछा कि भाई इसकी स्थापना विधि प्राचीन बताओ। वही अभी 10-5 साल कोई लगा के बताओ तो नहीं। मूल प्रतिष्ठा पाठ जो है उनके अंदर स्थापना विधि क्या है, उनका सूर्य मंत्र क्या है। भगवान में अपन सूर्य मंत्र देते प्रतिष्ठित, तो उसका सूर्य मंत्र कौन सा है, और इनका स्थान कहाँ है। आप देखना मंदिर में सभी स्थानों का इनका कोई निश्चित स्थान देखा। किसी मंदिर में कहीं बैठे हैं, किसी मंदिर में कहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान एक जगह, भगवान हमेशा स्थान वेदी पे बैठते। इनका स्थान आज भारत में ही देख लो, कोई स्थान नहीं, जहां आला मिला वही बैठा दिया, वही कर देते। तो भाई मेरी दृष्टि से तो इनका प्रतिष्ठा एक आगम के सम्मत नहीं होना चाहिए। फिर कोई करता है तो मैं किसी को कोई बुराई नहीं। तुमने पूछा तो आगम का परिप्रेक्ष्य मैंने रख दिया। किसी ने विराजमान की उसके मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन विराजमान क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं, मेरे पास तो इतना ही है। आपने जो पूछा आगम क्या कहता है, आपने क्या पूछा, आगम क्या कहता है, मैंने बता दिया।
ये लठिया है, ये सांप है, हमारी 14 है जी। और प्रभाव तो बता दो, हम दो ही नहीं चाहिए, ना लठिया ना सांप। प्रभाव तो आगे विरुद्ध है, तो प्रभाव दुष्प्रभाव ही होगा, होते ही दुष्प्रभाव देखने में आया। क्योंकि लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा के स्थान पर उसमें पूजा में, क्योंकि संसारी व्यक्ति तो दुखी है, लोभी है, और लोग ये कहते हैं कि भाई इनके माध्यम से मिलता है, तो लोग वहीं टूट पड़ेंगे, जिनेंद्र भगवान बैठे रहेंगे, तो आसाधना का दोष लगेगा और उन मंदिरों के अतिशय भी खत्म हो जाते हैं। और फिर उनकी पूजा करने वाला जो दातार होता है, जो होता है, वो भी उसका भी पुण्य क्षय हो जाता है। क्योंकि देवादि देव के सामने असंयमी की पूजा, देवादि देव जिनेंद्र भगवान के सामने असंयम को नमस्कार। देखो ये लोग जितने भी यक्ष यक्षिणी होते हैं, ये सब असंयमी हैं, और शास्त्रों में आया है कि मंदिर में असंयमी को जय जिनेंद्र करना भी आसाधना है। 84 आसाधनाएं लिखी हैं, उनमें लिखा है कि मंदिर में है, हालांकि आसाधनाएं बाद में हिंदीकारों के रूप में आई, फिर भी उसमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर में असंयमी को जय जिनेंद्र भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपका सगा रिश्तेदार आ जाए, कोई भी कितनी बड़ा आ जाए। मंदिर की जो सीमा, मंदिर का जो जहां भगवान गर्भालय है या बैठे, वहां जय जिनेंद्र असंयमी को नहीं करना चाहिए। जब असंयमी को जय जिनेंद्र करने का भी निषेध है, फिर असंयमी की आरती उतारना, पूजा चढ़ाना, उनको अर्घ्य चढ़ाना, ये कहां तक भगवान के सामने संभव है। जब अपने रिश्तेदार को जय जिनेंद्र करना भी, क्योंकि वो असंयमी है, असंयमी को जय जिनेंद्र करना मना है, तो उनके सामने बैठकर मंदिर में वहीं भगवान के सामने इनकी पूजा हो रही, ये भी असंयमी है। पूजा हो रही, आरती हो रही, अर्घ चढ़ रहा है, तो फिर नियम से जिनेंद्र देव की आसाधना का दोष आएगा, और दोष तो दोषी होता है। तो जो आगम सम्मत बात थी वो मैंने कह दी। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। वो फैसला आपको करना है, स्वयं आपको निर्णय लेना है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।